मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई है। वहीं इस ब्लास्ट में 87 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। हरदा धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रशासन से बड़ा सवाल यही है कि आखिर अवैध फैक्ट्री चल कैसे रही थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री, आग का धुआं देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लंबे चौड़े इलाके में ये फैक्ट्री बनी हुई है। इस फैक्ट्री में आग लग गई है, 8 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 87 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आखिर ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी? क्या पुलिस वाले मिले हुए थे? क्या डीएम साहब और इन सब की कनावेंस थी? आखिर इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री पटाखों की चल रही थी और अब उसमें ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और अभी बहुत सारे लोग इस फैक्ट्री में अंदर फंसे हुए हैं। इस संख्या का किसी को अंदाजा नहीं है कि इस फैक्ट्री के अंदर जिस समय ये आग लगी उस समय कितने लोग भीतर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए और पटाखों की ये फैक्ट्री है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी। आसपास के 60 घर जल गए हैं। ये कितना गंभीर मामला है, ये इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मेहनत की कमाई से लोगों ने अपना घर बनाया है। इलाके में एक अवैध फैक्ट्री चल रही है जिसमें पटाखे बनाए जाते हैं। उस फैक्ट्री में आग लग जाती है और गाड़ी कमाई से बनाए हुए लोगों के घर इसमें जल जाते हैं। 60 घर जल गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछा जाएगा, आप घोषणा तो कर रहे हैं कि साहब मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिन 60 लोगों के घर बर्बाद हो गए उनका क्या? और आज मध्य प्रदेश के हरदा में उस वक्त हाहाकार मच गया जब अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री में आग की लपटें उठती हुई देखी गई। कोई कुछ समझ पाता, देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर से धमाकों की आवाजें शुरू हो गई। फैक्ट्री में पटाखों के लिए रखे बारूद में जैसे ही आग लगी वैसे ही तेज धमाकों से कई किलोमीटर तक घर हिल गए। एहतियातन इलाके के घरों को खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था। वहीं हरदा में पटाखा फैक्ट्री पर हुए धमाके को लेकर सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं सेना की भी मदद मांगी गई है। हेलीकॉप्टर के लिए सेना से संपर्क किया गया है, लेकिन समझिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। जो लोग इस फैक्ट्री में भीतर फंसे हुए हैं उनका क्या हुआ होगा? 60 से ज्यादा घर आसपास के जल चुके हैं और ये आग अभी भी इस पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, भरसक कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाने की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मध्य प्रदेश सरकार से सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अवैध तरीके से हरदा में कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी। और हरदा धमाके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह सचिव को जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि पीड़ित परिवारों के इस दुख में उनकी सरकार जो है वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री को भेजा है और बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जितना भी सहयोग राज्य शासन से हो सकता है पीड़ित परिवारों के लोगों के लिए वो किया जा रहा है। तो गृह सचिव को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन डीएम हरदा जो है उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी तो क्या उनकी जानकारी में थी और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। एसपी जो है इलाके के, उनसे भी पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री उनके इलाके में चल रही थी, इतनी बड़ी संख्या में उसमें पटाखे बन रहे थे, क्या उनको जानकारी नहीं थी और जानकारी अगर नहीं थी तो फिर वो क्या कर रहे थे। तो अब फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद चिंताजनक है। आग की जो लपटें हैं वो इस बात को बयान कर रही है कि आग कितनी भीषण है और इसमें 60 से ज्यादा घर जल चुके हैं। 8 लोगों की जान चली गई है, 87 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और कितनी संख्या में इसके भीतर लोग मौजूद हैं जो पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे, अभी इसकी जानकारी नहीं है किसी के पास। तो अभी ये जो कैजुअलिटी का आंकड़ा है, जो मरने वालों की संख्या, ये आगे बढ़ सकती है। हालांकि हादसे के बाद डीएम घटनास्थल पर पहुंचे, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहां पर सुबह विस्फोट हुआ है और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम हमारी यहां उपस्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
सर कितना क्या है, कितनी कैजुअल्टी? अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी है। कितने लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी नहीं अभी जानकारी नहीं है। और भी लगे दबे मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। तो वो राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज़ आई थी, और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, जेसीबी और सभी राहत सामग्री। धमाके हो रहे हैं, देखने में आ रहा है अभी भी छोटे-छोटे धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी तो कुछ जो पटाखे बचे हैं, अवशेष हैं, उनके जलने की आवाज़ आ रही है। तो डीएम साहब को आपने सुना, ऋषि गर्ग इनका नाम है। इनको ये तो जानकारी नहीं थी कि इनके इलाके में ये अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है, लेकिन हाँ, इन्होंने ये जानकारी जरूर दी कि जैसे ही खबर मिली फौरन दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। अजय दुबे, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये बड़ी भयानक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं, और ये भयावह मैं इसलिए कह रही हूँ कि आग की लपटें नहीं, ये 60 घरों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। वो घर जो मेहनत की कमाई से बनाए गए होंगे, 8 लोगों की जान चली गई है, 87 लोग घायल हैं। डीएम साहब को भी हमने सुनवाया, किसी को ये प्रशासन को खबर ही नहीं है कि उनके इलाके में इतनी बड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है, वहां पर नॉर्म्स का जो है पालन नहीं किया गया, और इतनी भीषण आग और इतना नुकसान। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल नॉर्म्स का पालन किया जाता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। मध्य प्रदेश में पहली घटना नहीं है मध्य प्रदेश में, इसलिए पहले भी पेटलावत की घटना सबको याद है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए थे, घायल हुए थे, उनको चोटें आई थी। और इस बार फिर से हरदा में जो घटना हुई है पटाखा फैक्ट्री में, इससे कई लोगों की 8 लोगों की जो सूचना आ रही कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। एसीएस जो मोहम्मद सुलेमान है, उनके अध्यक्षता में राहत और बचाव की टीम गठित कर दी गई है। डॉक्टर्स तमाम भोपाल और इंदौर से एम्स के और हमीदिया के अस्पताल के डॉक्टर्स भेजे गए हैं और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मरीज आए उनका इलाज कराया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तभी प्रशासन और सरकारें जागती हैं और जांच करने का आदेश भी देती हैं, कई नियम भी बनाए जाते हैं, फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। स्थितियां मध्य प्रदेश में बेहद खराब है और देखिए तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से भोपाल एम्स में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जो डॉक्टर्स की टीम है वो इंतजार कर रही है एम्बुलेंस का, ताकि जो मरीज हैं वो आएँ और उनको जल्दी से जल्द जो बर्निंग वार्ड है वहां ले जाया जाए। जिनकी गंभीर स्थिति है उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके, इलाज कराया जा सके। ये एम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेस इंतजार कर रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार पल पल का अपडेट जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप इस अपडेट के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या दिशा निर्देश देने से, क्या आश्वासन देने से जिन 5 घरों में आग की जद में आए हैं, जिन फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे थे उनकी मौतें हुई हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए अजय दुबे, जो मुख्यमंत्री ने राहत की घोषणा की है, 4-4 लाख रुपए देने की बात की है, वो तो सिर्फ पीड़ितों को दी होगी ना, जिनके घर जले उनके लिए भी क्या कोई ऐलान, कोई घोषणा, कोई मदद? नहीं, अभी जिनके घर जले हैं उनके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए देने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जो मृतक परिवार है उनको 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। और केंद्र ने भी 50 लाख रुपए घायलों को और 2 लाख रुपए मृतकों को देने की घोषणा की है। लेकिन इस राशि से क्या होने वाला है, क्योंकि सरकारें जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हों, स्थितियां यही रही हैं कमोवेश, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी हादसे हुए। लेकिन फिर भी ये जो फैक्ट्री है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मान्यता दी गई होगी। अगर नहीं दी गई है तो क्या उस कार्यकाल में या प्रशासनिक जिले के जो अधिकारी हैं वहां इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, उनको खबर नहीं है? प्रशासन बार बार ये कहता है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, दुरुस्त है। क्या यही दुरुस्त है? अजय, अब आप मुझे ये बताइए कि इस समय का स्टेटस क्या है, वहां पर कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, आप एम्स के बाहर मौजूद हैं, जो घायल यहां पर लाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, और क्या कहा जा रहा है डीएम के द्वारा या एसपी के द्वारा, क्या जानकारी मिल रही है कि कितनी देर में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, या अभी ये लंबी चलेगी आग और अभी दमकल की गाड़ियों को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आग अभी जिसे कहा जाए कि एकदम काबू में नहीं आ रही है?
देखिए बारूद की फैक्ट्री, बारूद होना और यहाँ पर पटाखा बनाया जा रहा था तो आग बेहद भयावह थी। और 20 जो है दमकल की गाड़ियाँ हरदा जिले में थी, उसे लगाया गया है। उसके साथ साथ होशंगाबाद, बैतूल और भोपाल से जो है यहाँ से भी फायर ब्रिगेड की टीमें भेजी गई हैं। करीब 50 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भोपाल, बैतूल और होशंगाबाद से भेजी गई हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और डॉक्टर्स की टीमें भी भेजी गई हैं ताकि वहाँ पे प्राथमिक उपचार मिल सके। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये कयास लगाया जा रहा है कि शाम के 6 बजे तक हो सकता है कुछ आग को कंट्रोल किया जा सके। अभी भी वहाँ जिस फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है, अभी उनको निकाला नहीं जा सका है। हालांकि रेस्क्यू कार्य जारी है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अब कितने लोग फंसे हैं ये अभी भी संशय में है, क्योंकि अभी भी प्रशासन और जिला प्रशासन, सरकार ये साफ नहीं कर पा रही है कि कितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कितने लोग घायल हुए हैं। आधिकारिक तौर पर आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। 50-55 का जो आंकड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया था। एक बार ये तस्वीरें मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। ये मध्य प्रदेश के हरदा की तस्वीरें हैं, वो हरदा जहाँ पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और उस अवैध पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लग गई। 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं, इस आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। हालांकि दमकल की गाड़ियां, दमकल कर्मचारी, अधिकारी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको फटाफट रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री से, डीएम हरदा से, एसपी हरदा से जरूर पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री आखिर उनकी जानकारी के बिना कैसे चल रही थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या इस फैक्ट्री ने एनओसी ली थी, एनओसी नहीं ली थी, तो क्या जो बीट के जो कांस्टेबल्स थे उन्होंने जानकारी नहीं दी थी? तो ये सवाल तो बनेंगे अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की और प्रशासन की वो यही कि इस आग पर काबू पाया जा सके। जो भी लोग इससे इफेक्टेड हैं, पीड़ित हैं, उनको फटाफट रेस्क्यू किया जाए, निकाला जाए वहाँ से। लेकिन ये आग बेहद भयावह है, भीषण है। दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही है, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और आसपास के जो घर थे 60 जो इसकी जद में आए वो भी जलकर राख हो चुके हैं। Zee News.